बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, गुज़श्ता हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि नफल नमाजें, जैसे सुन्नत दो तरह की है, एक मुअक्कदा और एक गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो वाजिब के करीब करीब है और गैर मुअक्कदा वो नफल ही के अंदर है। वो भी नफल है लेकिन उसका दर्जा थोड़ा ऊंचा है मुअक्कदा का, जैसे फजर से पहले की 2 रकात, जोहर के बाद की 2, जोहर से पहले की 4, ये सब। असल तो ये है कि नफल नमाजें, सुन्नत नमाजें घर पे पढ़नी चाहिए। पहले भी बात हुई थी इसके ऊपर, घरे पढ़ो। लेकिन कुछ नमाजें ऐसी है कि उसको मस्जिद में पढ़ना अफजल है, जैसे कि तरावी की नमाज। तरावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में तशरीफ लाकर पढ़ाई थी और वो इंतज़ार भी कर रहे थे तीसरे दिन, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए। बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो 20 रकात के ऊपर सबको मुत्तफिक किया, वो सब मस्जिद में ही होती रही। अब अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसको मस्जिद में तरावी का पढ़ाने का मौका नहीं मिलता और उसको अपने कुरान को भी बचाना है, हिफाजत करना है, वो अलग जगह पढ़ ले, वो दूसरी बात है। लेकिन बेहतर ये है कि नमाज तरावी मस्जिद में हो, एक बात। दूसरी नमाज तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद वो रब्बुल मस्जिद का इकराम होता है, वो भी मस्जिद में अदा की जाए। वापसी ये सफ़र से वापसी में जो नमाज पढ़ी जाती है वो भी मस्जिद में होगी। एहराम की 2 रकातें, वो भी मस्जिद में पढ़ना चाहिए। इवन अगर हज के मौके पे आज चला गए, पर रूम पर भी एहराम बांधे तो कोई हरज तो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आदमी मस्जिद हराम में आए, वहाँ 2 रकात पढ़े और फिर आदमी अपने एहराम शुरू करे। इसी तरह से और बेहतर अगर मीकात के करीब कोई मस्जिद है, अगर मीकात से एहराम बांध रहे हैं, ये तो हज का एहराम हो, लेकिन अगर उम्रे का एहराम है तो जैसे जुल्हुलैफा में मस्जिद बनी हुई है, इसी तरह से मस्जिद आयशा है, मस्जिद के अंदर हो, ये बेहतर है। तवाफ की 2 रकातें, तवाफ 7 चक्कर लगाने के बाद जो 2 रकात होती है वो है तो नफल, लेकिन पढ़ना वाजिब है, जायद है, एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको मस्जिद में पढ़ना अफजल है। इसका क्या मतलब, अगर कोई आदमी जल्दी में है, 2 रकात नहीं पढ़ा और कमरे में चला गया, रूम में, अगर वो हुदूद हरम के अंदर है तो रूम में भी पढ़ सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि इस तरह से पढ़े कि उसके और काबा के बीच में मकाम इब्राहिम आ जाए, ये अफजल है। इसी तरह मोतकिफ जो एतिकाफ में है वो अपनी सारी नफल नमाजें मस्जिद में पढ़े। सूरज ग्रहण की नमाज, इक्लिप्स की जो नमाज होती है, वो भी मस्जिद में पढ़ी जाएगी। अब सोचिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पढ़ाई, बल्कि मैंने मदीना मुनव्वरा में चांद ग्रहण की नमाज भी हो रही थी तो मैं खड़ा हो गया, वो भी मस्जिद में। क्यों? बाकी और नमाजें तो बारिश के लिए जाते हैं तो मैदान में जाते हैं, ईद की नमाज मैदान में पढ़ते हैं। इसलिए कि सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है, आयतुम मिन आयातिल्लाह है। अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि जिस सूरज को मैंने रोशन किया है, मैं उसकी रोशनी ले भी सकता हूँ। अब हो सकता है इस सूरज ग्रहण में कोई मुसीबत रखी हुई हो, तो अल्लाह के घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे, और मैदान में खुले आ जाना, गोया कि अपने आप को पेश कर देना है, तो आदमी अपने आप को हालात के सामने पेश न करे, हालात से दूर रहे, समझ ले। इसी तरह से जिस आदमी को घर जाकर अपने कामों में मशगूल हो जाने का खतरा है और इस खतरे से सुन्नतें और नफलें उसकी छूट जाएगी,
या घर जाएगा तो खुशू खुशू में कमी आ जाएगी, घर में जी नहीं लगेगा। अरे फौज जरा बड़ी हो, आदमी ट्रैफिक जाम हो घर के अंदर, तो फिर आदमी की नमाज का ठिकाना नहीं रहता। ये बच्चा कोई चिल्ला रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, तो आदमी क्या करे, तो उसको फिर मस्जिद में ही पढ़ लेना चाहिए। और एक है नमाज जुमा से पहले की जो सुन्नतें हैं 4, वो भी मस्जिद में पढ़ना अफसर है। बाकी जो नमाजें हैं, एक तो इशराक को भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि नमाज के फौरन बाद वहीं बैठे रहने को सुन्नत करार दिया है कि वहीं पे, तो वो भी हो सकता है। खैर, अब एक मसला ये है कि नफल नमाज शुरू करने से वाजिब हो जाती है तो एक्स्ट्रा नमाज, लेकिन आपने शुरू किया, अल्लाह अकबर कह दिया, अब आपको पूरा करना पड़ेगा। जो अमल बंदे के करने से लाजिम हो जाता है वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो शुरू करने से लाजिम होता है, और दूसरा मन्नत मानने से। मन्नत जानते हैं, किसी ने ये नियत की कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा। हाँ, अब वो काम पूरा हो गया तो उस पर वाजिब है कि उसको पूरा करें। अल्लाह से वादा किया, लेकिन ये वादा जबान से जरूरी है, सिर्फ दिल में रखा है तो जरूरी नहीं होगा। हाँ, जब बात जबान के ऊपर आ गई बात, तो फिर उसको करना पड़ेगा। अगर दिल ही में रखा है तो फिर वाजिब नहीं होगा, कर ले तो अफजल है, अच्छा है। तो पहली चीज, नफल शुरू करने से जरूरी हो जाता है। तकरीबन 7 जगह बतलाई उलमा ने कि उन अमाल को आप शुरू करेंगे तो आपको पूरा करना पड़ेगा। एक रोजा आपने शुरू कर दिया कि मेरा रोजा है, अब आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं किया और तोड़ दिया तो आपको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ कज़ा, कफ़ारा नहीं। सिर्फ रमज़ान का अदा रोज़ा ऐसा है कि उसको आपने तोड़ दिया तो फिर आपको कफ़ारा देना पड़ेगा। 2 मंथ्स कंटिन्यू जो रखने का है वो सिर्फ रमज़ान के अदा रोज़े के लिए, कज़ा में भी नहीं और दूसरे किसी रोज़े में भी नहीं। एक तो रोज़ा। नंबर 2, नमाज शुरू करने से ज़रूरी है पूरा करना। तवाफ, हज, एहतिकाफ में थोड़ा इख्तिलाफ इसलिए कि एहतिकाफ तो 1 मिनट का भी होता है। जैसा मस्जिद में दाखिल हुए, नियत कर ली कि मादुम तू फिल मस्जिद, जब तक मैं मस्जिद में हूं मेरा एहतिकाफ, तो 1 मिनट का भी एहतिकाफ होता है। और अगर वो 10 दिन का जो एहतिकाफ होता है वो अगर शुरू कर दिया और फिर तोड़ दिया तो 1 दिन का उसको कज़ा करनी पड़ेगी। 10 दिन की नहीं, 1 दिन की कज़ा करनी। तो वो एहतिकाफ भी इसी में से है। उम्रा है, उम्रा एहराम, बगैर नियत के एहराम बांध दिया कि मैं एहराम बांधता हूँ, अब वो जाके चाहे तो उम्रा करे, अगर हज का जमाना है तो हज करे, लेकिन करना पड़ेगा। 2 अमलों में से कोई ना कोई एक अमल उसको करना पड़ेगा। यह है मा लज़िम बिशुरू, जो चीज शुरू करने से लाजिम हो जाती है। अब अगर आपने आकर नियत कर ली अल्लाह अकबर, वो वक्त मकरूह था, आपका शुरू करना तो सही यानी शुरू हो गया, अब क्या करें? 3 औकात तो मना है ना, 3 औकात नमाज पढ़ना मना है। हदीस में साफ लफ्जों में सूरज निकलता हो तब, सूरज बीच पे हो तब, और सूरज डूब रहा हो तब। फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी नफल नमाज पढ़ना, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी नफल नमाज पढ़ना, ये भी मना है। लेकिन अगर किसी ने शुरू कर दिया तो उसने बुरा किया, अब उसको चाहिए कि उसको तोड़ दे और बाद में उसकी कज़ा करे। उसको पूरा तो करना पड़ेगा इसलिए कि शुरू कर दिया है। तो ऐसे औकात के अंदर शुरू करने से वो अमल वाजिब हो जाता है, पूरा करना कज़ा लाजिम होती है। अगर बगैर उज़्र के उसने छोड़ा तो गुनहगार होगा और नमाज फासिद हो गई। अब हुआ ये कि नमाज पढ़ रहा था, नफल नमाज, और नमाज ऐसे वक्त में पढ़ रहा था, मकरूह वक्त में, और किसी से बात कर ली तो नमाज फासिद हो गई, तो उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, तो तोड़ दिया है।
अच्छा, एक और बात जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जो नफल नमाजें होती है, जैसे मैंने कहा था कि दो किस्म की है, वो सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। अगर मुअक्कदा आपने शुरू की, पहली बात तो ये है कि अगर इकामत हो गई है, इमाम ने नमाज शुरू कर दी है, तो आपको कोई भी सुन्नत या नफल पढ़ने की इजाजत नहीं है, जायज नहीं है, सिवाय फजर के, सिवाय फजर के। उसकी दो सुन्नतें आपको यकीन है कि मुझे कायदा मिलेगा तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और वो भी कहाँ, साइड पे, इमाम के साथ लाइन में नहीं, मकरूह तहरीमी है। और अगर आपको आपने इमाम को रुकू में पाया, अब आपको पता ही नहीं कि पहली रकात का रुकू है कि दूसरी रकात का रुकू है, तो सुन्नतों को छोड़ दें, इमाम के साथ शरीक हो जाए, और बाद में अगर कर सकता हो तो उसी दिन ज़वाल से पहले पहले कज़ा कर ले। बाकी और नमाजें, जोहर की सुन्नतें शुरू की थी और एक रकात पढ़ी और अल्लाह अकबर तकबीर शुरू हो गई, तो आपको चाहिए कि दूसरी रकात पे सलाम फेरते ज्वाइंट हो जाए, लेकिन आपको ये 4 रकात बाद में पढ़नी पड़ेगी। आप ये ना सोचें कि मैंने 2 पढ़ लिए 2 मिला देंगे, नहीं नहीं, क्योंकि ये सुन्नतें मुअक्कदा है। सुन्नते मुअक्कदा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात कंटिन्यू पढ़ा है, जैसे जोहर में, इसी तरह से जुमा के अंदर, तो उसको आप 2-2 करके नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपको पूरा ही इस तरह से पढ़ना पड़ेगा मुअक्कदा में। गैर मुअक्कदा के अंदर, मिसाल के तौर पर असर के बाद अंदर आए आपने 2 रकात पे सलाम भेज दिया, कोई बात नहीं, नमाज हो गई। अब आप ये सोचे कि मैंने 4 की नियत की, ये नफल है। नफल नमाज के अंदर हर 2 रकात एक नमाज है, हर 2 रकात मुस्तकिल नमाज है। लिहाजा अगर किसी आदमी ने 4 रकात, जैसे कि असर की नमाज शुरू की या ईशा की 4 रकात सुन्नत शुरू की, और तीसरी रकात के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसकी पहली 2 रकात हो गई है, उसको 2 ही लौटानी पड़ेगी, 2 ही की कज़ा करनी पड़ेगी, इसलिए कि गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा के अंदर आप 2 भी पढ़ सकते, 4 भी पढ़ सकते, समझ रहे बात को? हाँ, तो अगर किसी आदमी ने शुरू की 4 रकात की नीयत से गैर मुअक्कदा नमाज, और 2 रकात के ऊपर उसने कुछ गड़बड़ कर दी, अगर 2 रकात का कायदा कर चुका था और उसने सलाम फेर दिया, उसको कोई भी लौटाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 2 रकात पूरी हो गई। 2 रकात पूरी नमाज है, समझ रहे? और ये गैर मुअक्कदा है, इसलिए 4 रकात की अगर नीयत की है तो, अगर बिला नीयत के खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, क्योंकि सिर्फ नफल ही, जब नफल नमाज पढ़ते हैं तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि 4 की नीयत करता हूं या 2 की नीयत करता हूं, मैं नफल पढ़ता हूं, वो भी चलेगी नीयत। तो ऐसी नीयत के अंदर, अगर ऐसे ही आए, आप मस्जिद के अंदर आए, कहा कि मैं नफल पढ़ता हूँ, अल्लाह, 2 पढ़ता हूँ, 4 पढ़ता हूँ, ये कुछ नहीं कहा, तो वक्त के लिहाज से 2 पढ़ लो है। हाँ बिल्कुल, आप असर में आए, आपने देखा कि यार 3 ही मिनट बाकी है, मैं 4 नहीं पढ़ पाऊंगा, तो 2 पढ़ लो, 2 पढ़ लो। ईशा में आप आए, आपने देखा कि 2 या 3 मिनट बाकी है, मैं 4 पढ़ने जाऊंगा तो जमात खड़ी हो जाएगी, तो कोई बात है, 2 पढ़ लो, आपको 2 बाद में दूसरी लौटाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच करके अब तो क्या क्या 4 रकात तो नहीं पढ़ सकूँ, चलो इससे तलौना बातचीत कर लूँ किसी के साथ, तो इससे बेहतर है कि 2 रकात, हो सकता है कि कल क़यामत में यही 2 रकात काम लग जाए, है क्या? वक्त को ऐसे ही बातों में निकाल लेना, इससे बेहतर है कि जब अल्लाह के घर में आ ही गए हैं तो 2 रकात पढ़ लो, चाहे छोटी छोटी ही पढ़ लो। हाँ, अगर उस किसी ने 4 रकात जुमा से पहले की या जोहर से पहले की शुरू की और उसने पहली रकात में ही गड़बड़ कर दी या तीसरी रकात में गड़बड़ की, उसको पूरी 4 पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जब आपने 4 ही पढ़ी है और एक ही सलाम से पढ़ी है, इसलिए आप 2 सलाम से उसको नहीं पढ़ सकते। एक आदमी ने फर्ज नमाज शुरू की, ये सोचकर
कि उसके जिम्मे बाकी है। याद आया कि नहीं यार मैं तो इसको पढ़ चुका, तो ये जो पढ़ रहा है वो उसकी नफल हो जाएगी। लेकिन अगर इसको इसने ये कर दिया तो इसको पूरा करना जरूरी नहीं होगा, इसलिए कि ये तो जिम्नन आ गई है। असल तो वो फर्ज समझ के ही शुरू किया था, और एक फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद दोबारा उस फर्ज को नहीं पढ़ा जाएगा। इसीलिए आप यहां से जोहर की नमाज पढ़ के गए, कैलिस्टन गए या किसी और मस्जिद में गए, वहां देखा कि जमात हो रही थी लेट जोहर की, तो आप वापस नहीं आ जाएंगे, आप वहां पे उनके पीछे नफल की नीयत से खड़े हो जाएंगे, नफल पढ़ेंगे। हाँ, असर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असर में यहां पढ़ लिया आपने तो उसके बाद तो नफल नमाज है नहीं। मगरिब में भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि 3 रकात नफल नहीं होती है, नफल 2 होती है, 4 होती है, 3 नहीं होती है। समझ रहे बात को? हाँ, तो आप वहां इसलिए ज्वाइंट हो जाएंगे कि अगर आप ज्वाइंट नहीं हुए तो लोग बदगुमानी करेंगे कि नमाज से भाग रहा है। इसीलिए एक बात याद रखो, जहां कहीं आप जाओ तो अजान के बाद मस्जिद से मत निकलो। आप टाइम देखो कि हाँ टाइम है, तो जमात के साथ, अगर जमात तक आप रुक नहीं सकते तो पढ़ के निकल जाओ, या ऐसे ही निकल जाओ, क्योंकि अगर आप रुक गए, अजान के बाद मस्जिद से निकलना मना है। अजान हो जाने के बाद गोया कि आप नमाज से मुंह मोड़ रहे हैं, नमाज से आप एराज कर रहे हैं, दूसरे को बदगुमानी का सबब आप न बने। इत्तकू मवाज़िअत तुहम, हदीस है, तोहमत की जगह से बचो, तोहमत की जगह से बचो। लोग बदगुमानी का आप लोगों की बदगुमानी का जरिया न बने, यह है मसला। और एक मसला, आदमी अगर खड़े होने पर कादिर है, उसके बावजूद बैठकर नमाज पढ़ना चाहता है, तो फर्ज नहीं बैठकर पढ़ सकता, फर्ज नमाज को। इसी तरह वितर को भी नहीं पढ़ सकता, खड़े होकर पढ़ने पर कादिर है तो उसको खड़े होकर पढ़ना जरूरी है, वितर को भी नहीं, बल्कि फजर की सुन्नत को भी नहीं। उसको बहुत फजर, मैंने पहले कहा था आपको कि फजर की सुन्नत बहुत स्ट्रॉन्ग सुन्नत, उसको वाजिब तक का दर्जा, जैसे करीब बवाजिब है, वाजिब तो है नहीं लेकिन करीब बवाजिब। किसी भी हाल में फजर की सुन्नत को मत छोड़ो। ये जो बहुत सारे लोगों को एतराज होता है, सुन लो ये बात मैं कहता हूँ क्लियरली, कि बहुत सौ को ये एतराज होता है कि हदीस में तो यूं आया कि इदा उकीमतिस सला फला सलात इल्ला मफरूज हो कमा क़ाल, जब तकबीर कही जाए, इकामत कही जाए, तो सिवाय फर्ज नमाज के और कोई नमाज नहीं है, ये रिवायत है। और इसी वजह से जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, गैर मुक़ल्लिद होते हैं, वो एतराज़ करते हैं हनफियों के ऊपर। लेकिन उन मुट्ठों को ये मालूम नहीं है कि तुमने तो एक हदीस को पकड़ा है, हमने कई हदीसों को पकड़ा है। हम कई हदीसों को सामने रख करते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें घोड़े रौंद डाले फिर भी फजर की सुन्नतें मत छोड़ना, इतनी सख्त वईद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी फजर की सुन्नत को छोड़ा नहीं, तो इतनी सारी ताकीदें हैं। तो हनफिया ने क्या किया, हनफिया ने देखा कि देख ये जो हदीस है कि हम तो फर्ज तो पढ़ने ही वाले इमाम के पीछे, तो कहा कि अगर आपको कायदा मिल रहा है तो अपनी सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि ये सुन्नत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये छूट जाएगी तो फिर आप कज़ा कहाँ करेंगे। ऐसे तो नफलों की सुन्नतों की कज़ा नहीं है, हाँ अलबत्ता जिसकी फजर की सुन्नतें कज़ा छूट गई हो, याद रख ले, फर्ज नमाज के बाद जो खड़े खड़े सुन्नत पढ़ते वो मकरूह है। फर्ज नमाज के बाद जो 2 सुन्नतें छूटी हुई होती है वहीं खड़े खड़े बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हालांकि मना है। अब आपको पढ़ना है तो फिर इशराक की नमाज का जो टाइम हो जाता है उसके बाद पढ़िए, फजर की सुन्नतों की इतनी ताकीद है। तो हम लोग जो हनफी है वो एक हदीस को नहीं देखते, सारी हदीसों का जखीरा सामने रखते हैं और उसके बाद उसमें से निकालते हैं निचोड़ करके, भाई एक बुनियादी बात बताओ ताकि सब हदीसों पे अमल हो जाए। लेकिन अब जिनके पास हदीस का तो इल्म होता नहीं, बेचारों के पास एक हदीस पढ़ ली है और वो भी बुखारी। अब भाई बुखारी ने खुद कहा है, इमाम बुखारी मतलब खुद कहा है कि ये मैंने जो किताब लिखी है
उसमें सब सही हदीस है, लेकिन मैंने सारी सही हदीसों को लिख नहीं दिया है, इसके सिवा और भी सही हदीसें हैं, लेकिन मेरी कंडीशन पे नहीं उतरती थी इसलिए मैंने नहीं लिया है। हालांकि बुखारी शरीफ से पहले मुवत्ता इमाम मालिक है। बुखारी तो अभी 3री सदी में आई थी बुखारी शरीफ, उनसे पहले तो मुवत्ता इमाम मालिक लिखी जा चुकी थी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना 1ली सदी है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से दोनों की मुलाकात हुई है, और मदीना मुनव्वरा के जो अमल थे वो ख़ास तौर पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के अंदर पाया जाता है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि आदमी अगर कादिर है खड़े होने पर, तो खड़े होने पर कादिर होते हुए फर्ज नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकते, वाजिब नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकते, फजर की सुन्नत भी नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता दूसरी जो नफल नमाज है, तरावी है, आदमी थका है कि चलो इतना ज़्यादा नहीं कि नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसको आधा सवाब मिलेगा बिला उज़्र। जो आदमी इन नफलों को बैठकर पढ़ता है, हमारे यहाँ तो एक बात क्या चली, नफल यानी बैठ कर पढ़ेगा, यही आमतन यही सोचते कि नफल यानी बैठकर पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। नफल यानी एक्स्ट्रा, आपको पूरा सवाब चाहिए तो खड़े होकर पढ़िए। हाँ, अगर आप पूरी जिंदगी खड़े होकर पढ़ते थे लेकिन किसी उज़्र की वजह से आप नहीं पढ़ सकते बैठकर, आपको पूरा सवाब मिलेगा। हदीस है इसके ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बैठकर भी पढ़ते तब भी आपको पूरा सवाब। क्यों ऐसा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज अगर बैठकर भी पढ़ी हो तब भी आपको पूरा सवाब मिलेगा, इसलिए कि नबी का काम ये था कि उम्मत को दीन सिखाए, तो उम्मत को ये भी सिखाना था कि बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो उम्मत की तालीम के लिए आप बैठकर पढ़े, आपको पूरा सवाब। सही समझ रहे हैं बात? तो ये हुजूर की खुसूसियत में से कि आप अगर क़याम पर कुदरत होते हुए बैठकर पढ़ेंगे तो आपको पूरा, जैसे कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नका कुल्ता सलातुर रजुली काइदन अला निस्फि सलाह, हुजूर आपने ही तो फरमाया था कि जो आदमी बैठकर नमाज पढ़ेगा उसको आधा सवाब मिलेगा, वह अंत तुसल्ली काइदन, आप तो बैठकर पढ़ते। सहाबाए किराम भी हुजूर से इस तरह के सवाल कर लेते कि आपने तो मना किया कि भाई आधा सवाब मिलेगा और आप खुद आधी इस तरह पढ़ते। फरमाया अजल, हाँ बात सही है, वलाकिन्नी लस्तु का अहदिन मिनकुम, मैं तुम में से किसी आम आदमी की तरह नहीं हूं। है ये बयान जवाज के लिए हुजूर ये बतलाना चाहते हैं कि ये शरीयत में जायज है, तो ये बताना हुजूर के जिम्मे क्या था, फर्ज था या नफल था? फर्ज था, तो आपने फर्ज ही तो अदा किया, बैठकर भी फर्ज ही अदा किया है, तो आपको पूरा सवाब मिलेगा। जहाज में जो आदमी कादिर है क़याम पर, उसको खड़े होकर ही पढ़ना है, और अगर कोई वक्त ऐसी चांस नहीं है तो बैठकर पढ़ ले, ज़मीन पे आके उसका यादा कर ले। और जो माजूर है, जो ज़मीन के ऊपर बैठ के कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है, तो उसको हवा में भी इसी तरह से करना होगा, उसको तो उसकी नमाज हो जाएगी। और जो नहीं है, ज़मीन पर नहीं खड़ा, ज़मीन पर खड़े होकर पढ़ता है, उसको हवा में भी खड़े होकर ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कोई उज़्र की वजह से बैठकर पढ़ रहा है तो हदीस है बुखारी शरीफ की, इदा मरीज़ल अब्द औ साफर कुतिब लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहा, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है या सफ़र में होता है तो वो अपनी तंदुरुस्ती और इकामत की हालत में जो अमाल करता था उसको पूरा सवाब मिलता है। ये हदीस है। इसलिए जवानी में इबादतें थोड़ी मशक्क़त के साथ करो, तो जब पेंशन का ज़माना आवे तो उस पेंशन के ज़माने में पूरा रिवॉर्ड मिले। अब ये है कि जवानी में तो जवानी नींद भर सोया है, तो फिर बुढ़ापे के अंदर ये सोचे कि वो पेंशन मिले तो पूरा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मसाइल हैं, और इसके साथ साथ नफल नमाज को बैठकर पढ़ने के बारे में और भी कुछ मसाइल हैं।
मिसाल के तौर पर अगर नफल नमाज खड़े होकर शुरू की किसी ने, खड़े होकर, जैसे तरावी में होता है, एक आदमी खड़ा हो गया, थक गया, तो दीवार का सहारा भी ले सकता है, कोई बात नहीं, नफल नमाज है। वो चाहता है कि मैं बैठ जाऊं, तो कोई बात नहीं, कयाम में ही बैठ जाए। या बैठकर शुरू की थी और कुछ उसे अच्छा लगा तो खड़े होकर भी पढ़ सकता है। ये नहीं कि मैंने इब्तिदा तो कमजोरी की हालत में की थी, अब इंतहा हो रही है, वो ताकत की हालत में नहीं। हदीस शरीफ में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत नकल की कि कान यफ्ततिहु ततव्वुअ काइदन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफल नमाज को बैठकर शुरू करते थे। फयक़रअु विरदहु, अपना जो कुरान पढ़ना था पढ़ लेते, हत्ता इदा बक़िया अश्रु आयात व नहविहा क़ाम, यहाँ तक कि 10 आयतें के कुछ बाकी रह जाती, हुजूर खड़े हो जाते। इसलिए उलमा ने क्या कहा, समझिए कि अगर आपने बैठकर नमाज शुरू कर दी और अब आप खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप खड़े होकर सीधे रुकू में ना चले जाएं, 2-4 आयतें पढ़ के जाए रुकू के अंदर। ये आयशा ने क्या फरमाया कि हुजूर बैठकर शुरू करते थे, लेकिन 10 आयतें बाकी रहती तो खड़े हो जाते, अब वो 10 आयतें पढ़ लेते फिर रुकू में जाते। इसलिए बोला अगर वो डायरेक्ट रुकू में गया खड़े होकर कोई हरज नहीं है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आदमी खड़ा हो और 2-4 आयतें पढ़े फिर रुकू में जाए। तो शुरू आप खड़े होकर करें, थक जाए तो आदमी लाठी या दीवार वगैरह का सहारा ले, कोई कराहत नहीं है, लेकिन बगैर थके ऐसा करना मकरूह तंजीही है, तहरीमी नहीं है। अच्छा, एक और बात, नफल नमाज फर्ज नमाज की तरह बिला उज्र लेटकर इशारे से करना जायज़ नहीं। एक बात और मैं कहता हूँ, हमारे जमात के साथी है इसलिए एक बात आपको भी मेंशन कर देता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी बयान में एक बात बोलते हैं कि नमाज खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो किसके इशारे से? आँख का इशारा कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, किसी किताब में नहीं है। लेट कर है वहीं एंड हो जाता है। आँख के इशारे से नमाज आदमी कैसे पढ़े, किरात कैसे करे हैं? यहां तक बात होती है कि आदमी खड़े होकर पढ़े, खड़े होने पर काबिल नहीं है बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं है तो लेट कर पढ़े, लेट कर बाद फिनिश। अब नहीं कर सकता तो बाद में उसकी कज़ा करे, अगर उसको तंदुरुस्ती मिलती है तो। समझ रहे बात को? लेकिन एक बात चल पड़ी, ये बात चल पड़ी, आंखों के इशारे से नमाज पढ़े। आंखों के इशारे से कैसे नमाज पढ़े? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? किसी किताब में आंखों से इशारे की नमाज लिखी नहीं है। हाँ, ऐसे इशारे से तो कहा है कि आदमी बैठकर पढ़ रहा है तो इशारे से पढ़ ले। बहुत सा, ये भी एक टॉपिक है स्पेशल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इशारा तो पूरा इशारा, अमल तो पूरा अमल। बहुत सारे लोग नमाज तो बैठ के पढ़ते ऐसे, जब रुकू में जाते हैं तो ऐसा कर, फिर सजदे में ऐसा कर। ये करने की क्या जरूरत है आपको? ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपका यहां हाथ रखना और थोड़ा ज्यादा झुक जाना, यही सजदा है। बहुत सारे लोग वहां कुछ तख्ता रखते हैं और वहां सजदा। अरे भाई, सजदे की कहां जरूरत है? आपने जब इशारा के बाद शुरू कर दी, इशारा ये पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, उनको फिर देखो, अगर वो इतनी जिंदगी पाते हैं बाद में तो उनको कज़ा तो करनी पड़ेगी, या फिर उनको वसीयत करनी पड़ेगी कि इसका फिदिया दे दिया जाए। अगर उसको वक्त ही नहीं मिला तो फिर अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह माफ होगा। समझ रहे बात को? आदमी कोशिश जितनी हो सकती हो इतना करे, बाकी तो फिर अल्लाह के हवाले। खैर, अभी नफल नमाज भी फर्ज नमाज की तरह बिला उज्र लेटकर इशारे से अदा करना जायज नहीं। उज्र की वजह से जायज है। अगर रुकू, अच्छा, जैसे फर्ज नमाज के अंदर आदमी को खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहना है, ऐसे ही नफल में भी कोई रुकू में ही अल्लाह इस तरह से करेगा, वो नमाज शुरू नहीं होगी।
अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह गलती करते हैं कि इमाम जब रुकू में होता है तो दौड़ते दौड़ते आके अल्लाह अकबर कर देते, तो उसका क़याम कहाँ है? खड़े होकर अल्लाह अकबर बोले, चाहे सना ना पड़े कुछ ना पड़े, सीधा रुकू में चला जाए, तो उसका शुरू करना सही होगा। तो ये तो मा लजीमा बिशुरू, जो नमाज शुरू करने से लाजिम हो जाती है उसकी बात है। एक है मन्नत मानना, ये भी एक मसला है। पहली बात तो ये है कि मन्नत किस चीज़ की मानी जाती है? मन्नत इबादत मकसूदा की जाती है, कोई ऐसी चीज़ की जिसकी शरीयत के अंदर कोई नज़ीर हो। अब कोई यूं कहे कि मेरा ये काम हो गया तो मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, तो अजमेर शरीफ जाना कौन सी इबादत है? कोई इबादत मकसूदा तो है? हज में जाऊंगा, उम्रा करूंगा, मैं इतना कुरान ख़त्म करूंगा, मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं इतने मिस्कीनों को खिलाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं मन्नत के लिए। गोया के बंदा अल्लाह से सौदा करता है। क्या? अल्लाह ताला से एक सौदा करता है कि मेरा ये काम, जैसे वो एक आदमी एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया था, अब उसके नीचे देखा तो कहा कि मैं गिर के मर जाऊंगा, तो अल्लाह से सौदा कर रहा है कि या अल्लाह सही सालिम उतर गया तो एक बकरा ज़बह कर दूंगा। अब वो धीरे से उतर रहा है, धीरे उतरा, कहा अल्लाह बकरा तो क्या करता, मुर्गी कर दूंगा। अब धीरे धीरे अंडे पे आया और उसने छलांग मारी, कहता है अल्लाह तेरा और मेरा सौदा नहीं पटा। खैर, तो जो कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने अहदों को पूरा करो, जो वादा करो वो पूरा करो। अब ये आदमी कहता है कि अल्लाह मेरा इतना काम हो गया तो मैं ये कर दूंगा, तो गोया कि अल्लाह ताला से तुम्हारा एक एग्रीमेंट हो गया, वादा हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब जब अल्लाह वो काम कर देता है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा काम है? कोई उल्टा काम है? एक हिंदू औरत के सच्चा किस्सा मैं आपको कह रहा हूँ, सच्चा किस्सा सुना रहा हूँ। ये उन्हीं के गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में एक गांव आता है, देहगांव, वहाँ मेरा ननियाल है, वहाँ एक हिंदू औरत थी, उसको औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने इतनी गंदी मन्नत मानी कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो नजासत है वो मैं खाऊंगी। अब ये कोई ये थोड़ा कि इसकी वजह से अल्लाह दे देगा, लेकिन उसकी तकदीर में था बच्चा, अल्लाह ने दे दिया। अब कहाँ जाए? बोलना आदमी अपनी गरज के वक्त तो अल्लाह से ऐसी ऐसी बात करता है? अब क्या करे? तो उसको मन्नत पूरी करनी पड़ी दिया सलाई के जरिए, दिया सलाई माचिस की जो सली। तो ये मन्नत से ऐसा नहीं होता कि इसी से हुआ, नहीं। बंदा किसी अमल में कोता होता है, अल्लाह इस तरह से भी अमल पे लाता है। और कभी ये होता है कि अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ताला से इस तरह से वादा बंदा करता है। खैर, तो अगर ऐसे अमल की उसने नीयत की है जो गुनाह है, अब मिसाल के तौर पर एक आदमी ने नीयत की कि मेरा ये काम पूरा हो गया तो जिस वक्त सूरज सर के ऊपर होगा मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये तो गुनाह का काम कर रहा है। ऐसे वक्त पे नमाज पढ़ना मना है। अगर इस तरह की मन्नत मान ली मासियत की, तो मासियत को पूरा नहीं किया जाएगा। किसी ने मन्नत मानी कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं 1 दिन की नमाज पढ़ूंगा, 1 दिन की फर्ज तो है अपनी जगह 5 नमाज, तो ऐसे आदमी को 2 रकात पढ़नी पड़ेगी। और अगर उसने ये कहा कि 1 महीने की नमाज की मैं मन्नत मानता हूं, तो जितनी फर्ज नमाजें हैं जितनी और वितर की नमाज है वो सब उसको लाजिम होगी, सुन्नतें लाजिम नहीं होगी। लेकिन उसको चाहिए कि मगरिब के फर्ज, यानी क्या, वो फर्ज तो पढ़ना ही है, लेकिन इतनी रकातें उसमें मगरिब की 3 नहीं, उसकी 4 पढ़नी पड़ेगी, वितर की 3 नहीं पढ़ेगी, 4 पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जो फर्ज है उसको तो थोड़ी कोई कहेगा कि मैं इतना होगा तो अरे तो वो तो करना ही है तुझको, ये काम तेरा पूरा हो या ना हो वो तो फर्ज है, समझ रहे हैं? तो कोई आदमी ये कहता है कि मैं 1 महीने की नमाजें हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं पढ़ूंगा, तो उससे फर्ज मुराद यानी फर्ज की जितनी रकातें हैं इतनी रकातें उसको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वितर और वो चूँकि नफल नमाज 2-3 नहीं होती है, 4 होती है, इसलिए वितर में भी 4 पढ़नी पड़ेगी, मगरिब में भी 4 पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि कोई आदमी बाहर 3 रकात मगरिब पढ़ के आए और मस्जिद में मगरिब की हो रही,
वो नफल की नीयत से वहाँ शरीक नहीं हो सकता, इसलिए कि 3 रकात नफल नहीं होती। एक और मसला, किसी ने ये नीयत की कि बगैर वजू के पढ़ूंगा या बगैर सत्र औरत के, बगैर किरात के पढ़ूंगा, इस मन्नत की, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उस पर कुछ लाजिम नहीं होगा, इसलिए कि ये गुनाह की मन्नत है। गुनाह की मन्नत मानने से उसको पूरा करना जरूरी नहीं होता है, उससे तो बचना जरूरी होता है, उसको न करना जरूरी होता है। एक आदमी कसम खाता है कि अपने बाप से बात नहीं करूंगा, तो कहे इस कसम को पूरा करेगा, इस कसम को तोड़ना फर्ज है उसके ऊपर, उस कसम को तोड़े और कसम का कफारा दे। एक रकात या आधी रकात नमाज पढ़ने की मन्नत मानी तो उसको 2 रकात पढ़नी पड़ेगी। अगर जोहर की फर्ज नमाज के लिए 8 रकातें पढ़ने की नीयत की कि अगर आज मेरा काम ये हो गया तो मैं जोहर में 4 नहीं पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, तो उसको 4 रकातें अदा करनी पड़ेगी। फर्ज तो अदा करना ही है, लेकिन 4 अलग से उस मन्नत को पूरा करने के लिए। अगर 2 रकात नमाज पढ़ने की मन्नत की और खड़े होकर पढ़ने की, ये नहीं कहा कि खड़े होकर पढ़ूंगा या बैठकर पढ़ूंगा, वो जिस तरह भी पढ़ लेगा, बैठकर पढ़े या खड़े होकर पढ़े, उसके लिए कोई हरज नहीं है। हाँ, अलबत्ता सवारी पर अदा करना उसके लिए जायज़ नहीं होगा। अगर खड़े होने की कैद लगाई है तो खड़े होकर करना पड़ेगा। किसी ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं चल के हज करूंगा, तो कहाँ से हज करेगा? चल के, अपने गांव से थोड़ी है, मीना से। हाँ, मीना, मक्का से मीना जाएगा चल के, मीना से अरफात जाएगा, अरफात से मुजदलिफा जाएगा, मुजदलिफा से मीना जाएगा, फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए आएगा। ये है। अब बाद लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अपने मुल्क से जाओ ताकि पूरी दुनिया में ढंढेरा पीटे कि हाँ हाजी साहब चल के आए हैं। अगर किसी औरत ने किसी मुतय्यन दिन की नीयत की कि फुला दिन को मैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं फुला दिन को नमाज पढ़ूंगी इतनी रकात, लेकिन इत्तिफाक के तौर पर उसको मंथली शुरू हो गया तो उसको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। हाँ, हैज नमाज के अदा करने से माने है, हैज मंथली नमाज को अदा करने से रुकावट है, नमाज को लाजिम करने के लिए रुकावट नहीं है। भाई एहराम की हालत में हज नहीं कर सकती हालत हैज में, लेकिन एहराम तो बांध सकती है ना। जो औरत हालत हैज में मीना अरे मीकात से जा रही है तो उसको एहराम तो बांधना पड़ेगा। कहा कि वो हालत है, भाई नमाज का फर्ज है, एहराम के लिए नमाज फर्ज है, सुन्नत है। वो सिर्फ वजू कर ले, वजू करके नियत कर ले कि मैं एहराम बांधती हूँ तवाफ के लिए, ये उम्रा के लिए या हज के लिए। देखो दीन अल्लाह ताला ने बहुत वुसअत रखी है, जितने मसाइल समझो जानो। इसीलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ कि फ़र्ज को समझो, वाजिब को समझो, सुन्नत को समझो। अगर आप मरातिब नहीं करोगे तो हमेशा आप परेशान रहोगे कि ऐसा हो गया। अभी की बात करता हूँ, एक मुफ्ती साहब का फ़ोन आया उम्रे में से। अरे यार, हम लोग आ रहे थे, रास्ते में उम्रे एहराम की हालत में थे, कहवा मिल रहा था वही सऊदी वाला, तो उस कहवे में पुदीना डाला हुआ था, खुशबू वाली चीज़, तो हमने पी लिया, तो क्या कुछ देना पड़ेगा? मैंने कहा पुदीना तो पक गया है, वो तो पक गया, कुछ चीज़ वाजिब नहीं होगी। अभी कहा कि कुछ लोग तो हमारे साथ उसमें थे प्लेन के अंदर, उन्होंने एहराम बांधा था और वो केक खा रहे थे। अरे क्या हो गया? अब सोचिए आप कि आदमी कहाँ फंसता है। इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं बुनियादी, वो बहुत जानना ज़रूरी है। न जानने की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते, परेशान रहते। एक दफ़ा आज से 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उम्रे में गया तो एक साहब ऐसे ही घूम रहे थे। कहा उम्रे में, हमें कहा सर के बाद इसमें मुनाना पड़। मैं कहा हाँ भाई क्यों नहीं, तब उम्रा किया, अब चाहे कुछ भी हो, सिर्फ बाल है बाल नहीं है तो भी उसको उस तरह ही घुमाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा वो आपको। तो जब आदमी बुनियादी बातों को नहीं जानता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहता है। हम लोगों का काम है इल्म हासिल करना, पूछिए, और जिस चीज़ को समझ में ना एक बार नहीं बार बार पूछिए। अपने मसाइल जो बिजनेस के हो, तिजारत के हो, फैमिली मसाइल, बहुत सारे मसले हैं। बहुत सी दफ़ा हम लोग शर्म के मारे रुके रहते और कहते ना, ज़िंदगी भर जाहिल रहते। तो वो थोड़ी देर के लिए किसी आलिम के सामने अपने आप को थोड़ा छोटा बना देना, ये अच्छा है पूरी ज़िंदगी जाहिल रहने से। ठीक है, तो कोई सवाल हो तो।
जैसे अभी आपने फरमाया कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो आप आए तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद तो तकबीर कह के ज्वाइन करेगा ना। अल्लाह अकबर तो उसको कहना ही पड़ेगा। जी जी, और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर के ज्वाइन करेगा ना। अल्लाह अकबर कहा, ये उसकी नमाज में एंट्री हुई और ये तकबीर तहरीमा है उसकी। अगर ऐसे ही चला गया तो नमाज ही शुरू नहीं हुई। नहीं, उसके तकबीर तहरीमा के बाद उसको फिर दोबारा अल्लाह अकबर कह के ज्वाइन करना है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहा, ज्वाइंट हुआ, अब अल्लाह अकबर के रुकू में जाएगा। रुकू में जाने की तकबीर तो फर्ज वाजिब नहीं है ना, सुन्नत है। वितर के सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि अगर वितर अमूमन प्रेफर्ड ये है कि आखिरी नमाज हो, हाँ अगर रात में उठ के पढ़ते हैं हाँ और आँख आपकी जो है फजर की अजान हो रही है हाँ। और आप आँख खुली तो वितर कज़ा पढ़ सकते हैं। देखो, अगर आप साहिब तरतीब हैं, साहिब तरतीब जानते हैं? नहीं है, हमेशा पढ़ना है। नहीं, जिसकी जिंदगी में 5 नमाजें कज़ा ना हुई हो वो साहिब तरतीब है। ऐसा आदमी अगर वितर उसकी कज़ा हो गई है तो उसको चाहिए कि पहले वितर पढ़े, बाद में फजर पढ़े। अगर साहिब तरतीब नहीं है तो वो भी पढ़ तो सकता है, उस वक्त कज़ा कर सकता है, लेकिन बाद में कज़ा करेगा तब भी कोई हरज नहीं है। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताऊँ आपको। अगर साहिब तरतीब ने वितर की कज़ा नहीं की, ये उसकी पहली कज़ा है, कज़ा नहीं की, इमाम के साथ उसने फजर की नमाज पढ़ ली, बाद में जाके वो कज़ा कर रहा है, ये फजर उसको फिर से पढ़नी पड़ेगी, उसको फजर फिर से पढ़नी पड़ेगी। इसलिए कि साहिब तरतीब के लिए फराइज में तरतीब वाजिब है, तरतीब वाजिब है। यहाँ तक कि वितर और ईशा में भी तरतीब ज़रूरी है। अगर भूल से तरतीब ख़त्म हो जाए ईशा और वितर में तो कोई बात नहीं है। ये मसला मैं पहले बतला चुका हूँ इन लोगों को कि एक आदमी ने ये समझा कि मेरा वुज़ू है, उसने ईशा की नमाज़ पढ़ ली और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसको पेशाब का तकाजा हुआ तो वो गया, आया, वुज़ू करके 2 रकात सुन्नत पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ी। फिर उसको याद आया कि मैंने तो ईशा बेवुज़ू पढ़ी, तो उसको ईशा फिर से पढ़नी पड़ेगी और 2 रकात सुन्नत भी फिर से पढ़नी पड़ेगी, वितर फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक बात और है कि जितने फ़र्ज नमाज हैं उसके बाद जितनी सुन्नतें हैं उसमें तरतीब रखनी चाहिए। यानी एक को पहले, जो अगर ये गड़बड़ हुई है तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी फ़र्ज गड़बड़ हो गई तो सुन्नत को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो फजर की अगर अजान हो गई है तो वितर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सुबह सादिक के बाद नफल नमाज मना है, कज़ा नमाज मना नहीं है, समझ रहे? और दूसरी चीज़ें वितर में अगर जो है कुनूत भूल गए, वितर में रुकू में चले गए, रुकू में चले गए, सज्दे सहव कर ले, आखिर में सजदा करना पड़ेगा, इसलिए कि कुनूत वाजिब है, वाजिब छूटने से सज्दे सहव करना पड़ता है। और अगर कोई शक है, शक डाउट है, मैंने जो है वो कुनूत पढ़ी नहीं कायदे में, हाँ यार मैंने कुनूत पढ़ी नहीं पढ़ी, आपको पहली दफ़ा शक हुआ है कि बार बार होता है, हाँ, अगर बार बार होता है तो फिर कर ले एहतियात। हाँ हाँ हाँ, ख्याल है नमाज सिर्फ 4 रकात हैं? 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ा, हाँ 2 रकात हो गया, तीसरा रकात में सूरह फातिहा पढ़ के मैं रुकू में चले गया। हाँ, अभी वो एक सूरह नहीं मिले, अभी क्या करेगा? आखिर में सज्दे सहव कर ले, सूरह का सज्दे सहव। देखो, फर्ज की पहली 2 रकात में सूरत का मिलाना वाजिब है, वितर की 3 रकात में सूरत मिलाना वाजिब है। इसलिए कि वितर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाजिब कहते हैं, दूसरे इमाम सुन्नत कहते हैं, और सुन्नत और नफल की हर रकात में सूरत का मिलाना जरूर है सूरह फातिहा के साथ। तो अब वितर को उस एंगल से देखते हैं कि जो सुन्नत मानते हैं, कहा कि तीनों में पढ़ो, समझे? ये है। और क्या वो नमाज पढ़ा, फर्ज नमाज पढ़ा, पढ़ने के बाद 4 रकात 2 रकात 1 रकात पढ़ के फिर बैठ गया, अल्लाह अकबर खत्म कर दिया हाँ। आधा घंटे पहले, अभी क्या करेगा? फिर से बोलो। मैं 4 रकात फर्ज नमाज, हाँ। 1 रकात पहले पढ़ने के बाद वो बैठ गया, मेरे साथ 2 रकात हो गया, फिर मैंने 2 रकात 1 रकात हो गया। कितनी देर बैठे हैं आप? मैं एक तो भी बड़ी बड़ी क्या सुभान रब्बिल आला इतना बोल ले, कोई हरज नहीं, आप फौरन सज्दे सहव करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अकबर नहीं बोलना पड़ेगा, बोल ले। फिर अल्लाह अकबर बोलेगा। हाँ। अब क्या है कि अगर थोड़ी देर ज़्यादा बैठ गए, सुभान रब्बियल आला कह दे 3 मरतबा, इतनी देर बैठ गए तो आपको सज्दे सहव करना पड़ेगा, इसलिए कि ये आपके बैठने की वजह से वो फ़र्ज़ लेट हो रहा है।
और अगर थोड़ी देर हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा शाफी मसलक के अंदर ये जलसा छोटा सा ये वक्फा रहता है, हर रकात के ऊपर वो लोग बैठते हैं, जलसे इस्तिराहत उसको कहते हैं, जलसे इस्तिराहत। जैसे कि अभी आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो काफ़ी इमाम और स्कॉलर्स लोग कहता है कि सबसे बेस्ट दुआ होती है वो रुकू में होती है, सजदा में होती है। तो इस कौन सी सिजदा है जो आप कर सकते हैं कि आप दुआ मांग सकते हैं? अभी नमाज में तो एडिशन हो जाएगा, क्या या नफिल है या आप किस टाइम? ये है ना, ये नफल नमाज में है। फ़र्ज नमाज के अंदर दुआ ना करें। फ़र्ज नमाज में तो वही तस्बीहात पढ़ेंगे। हाँ नहीं, आप अकेले भी फर्ज पढ़ रहे हैं। हाँ, आप अकेले घर तब में भी पढ़ रहे हैं। फ़र्ज नमाज में दुआ ना करें। इस तरह के जो सजदे में दुआ करते हैं, एक बात बताऊँ आपको कि फ़र्ज नमाज तो फ़र्ज अदा कर रहे हैं और मांग रहे हैं अल्लाह से। फ़र्ज नमाज तो इसीलिए एक मसला बतलाता हूँ कि दो सजदों के बीच में पढ़ते एक दुआ मालूम है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुकनी वजबुरनी, ये दुआ पढ़ते हैं। हनफी उलमा फरमाते हैं कि वो फ़र्ज नमाज के अंदर मुस्तहब नहीं है। अलबत्ता अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज में भी पढ़ लें, वो नफल में है। चूँकि आदमी फ़र्ज अदा कर रहा है गोया के अल्लाह से, अल्लाह के एक जो प्लीज़ कर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करा, अब उसके अंदर आप अपनी मांग रहे हैं कि मेरा भी ये काम कर दो, इसलिए कहा कि नफल में मांगो। सुन्नत में भी नहीं कर सकते? सुन्नत में कर सकते हैं आप, कर सकते। हाँ बिल्कुल। सुन्नत में आप सजदे में जाओ तो आप ऐसी दुआ कर सकते हैं जो बंदे से पूरी ना होती हो, जैसे माफ़ी, मगफिरत, अपनी मगफिरत, अपने घर वालों की मगफिरत, अपनी तरक्की। अब ये है कि कोई ऐसा काम जो दुनिया बंदे कर सकते हैं वो दुआ नमाज में नहीं, बाद में मांग सकते हैं। अरबी में कि उर्दू में? क्या नफल नमाज में तो चलेगा, लेकिन फ़र्ज नमाज में तो जाहिर बात है कि उर्दू में आदमी मांगने जाएगा तो क्या होगा। हाँ, तो बात यह है कि देखो, अजान के बाद की दुआ है। अजान के बाद की दुआ में बहुत सारे लोग वर्जुकना शफात और यौमल क़ियामा पढ़ते हैं, हालांकि किसी हदीस में नहीं है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजतल रफ़िया व मक़ाम महमूदन लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं वर्जुकना शफात और यौम, हालांकि किसी हदीस में नहीं। तो मैं भी कहता हूँ कि क्यों पढ़ते हो, ये तो हुजूर के लिए मांग रहे थे, अपना भी कहा कि हमारा भी कुछ कर ले। अरे खालिस हुजूर के लिए रखो, जो दुआ है खालिस हुजूर के लिए। अरे जब हुजूर के लिए हम मांगेंगे तो क्या सिफारिश नहीं मिलेगी, शफात मिलेगी। लेकिन ये तो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ जो पढ़ेगा मैं शफात करूँगा, तो वो तो अब हमको तो करना है। लेकिन वर्जुकना शफातों का जब अल्फाजी हदीस में नहीं है तो हम क्यों बोलें? हाथ नहीं उठाना है। नहीं, दुआ अजान के बाद जो दुआ होती है उसमें हाथ उठाना साबित नहीं है, साबित नहीं है। दुआ है, और हर दुआ के लिए थोड़ी हाथ टॉयलेट जाने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ते हैं, या बाहर निकलने के बाद गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी पढ़ते हैं। हाँ, साबित नहीं है। ये समझ के मत करो कि हुजूर भी इस तरह हाथ उठा के दुआ करते हैं। अगर किसी ने कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी आदत बनी हुई है। बस अरब लोगों की भी, बहुत सारे अरब लोगों की, शेख फुआद भी यहाँ हाथ उठा के करते थे, वो आदत बनी हुई। लेकिन ये समझ कर नहीं कि हुजूर करते थे, साबित नहीं है, बस इतना याद रखें। मगरिब की अजान के बाद हमारे मुल्कों में 5 मिनट का वक्त होता है इक़ामे के लिए, तो लोग खड़े होकर नफिल पढ़ते हैं अजान के बाद मगरिब की। तो ये बड़ा जो है, हम हनफी लोगों के यहाँ सूरज के डूबने के बाद सिवाय मगरिब की और नमाज के नफल नमाज नहीं है। अलबत्ता कुछ रिवायतों में है जिससे वो लोग दलील पकड़ते हैं, बैना अजानैनी सलातुन, 2 अजानों के बीच में नमाज होती है। और बैना अजान, 2 अजान से मुराद एक अजान और एक इकामत, इसके बीच में। तो अब इसी हदीस से वो लोग इस्तेदलाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि जब सूरज डूब जाए तो फर्ज न मगरिब की इसके अंदर जल्दी करो, ये हदीस है, मगरिब की नमाज में जल्दी करो। अब ये कि आप 2 रकात के ये करने जाएंगे तो थोड़ी लेट हो जाएगी, इसलिए हनफी जमाना रहा यहाँ पर मस्जिद में मगरिब का अज़ान के बाद में 2 सुन्नत पहले पढ़ते थे, फिर फर्ज बाद में पढ़ते हैं, जमात में सुन्नत पहले पढ़ लेते हैं। नहीं तो वो है ही नहीं, वो सुन्नत नहीं है। और हम हनफी, देखो बात क्या है कि आधा तीतर आधा बटेर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हनफी वे है तो पूरा हनफी वे, जब शाफी है तो पूरा शाफी वे। हाँ, ये फिर
क्या हो जाएगा, टू फॉलो द डिजायर। हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम करेंगे, जो हमें पसंद नहीं वो नहीं करेंगे। इतना खाना हो तो साफी बन जाओ। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है लाइफ से सहाबाए किराम से बाद में मना है, मना है। बाद में सहाबाए किराम ने ये अमल नहीं किया है, अज़ान के बाद नफिल नहीं, बाद में ये अमल नहीं रहा है। कोई नमाज में डाउट हो जाता है कि कौन रकात में, तो इसमें सजदा सहू से चलेगा कि इसको फिर आपको देखो 2 में या 3 में शक है, 2 में या 3 में शक है, तो आप 2 समझ के चलने का और कायदा करने का, फिर खड़े होने का, फिर कायदा करने का, आखिर में सजदे सहू कर लेने का। फिर दोबारा करने का नहीं नहीं नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अकल को लेकर चलिए कि 2 रकात 3 रकात में शक है तो आप 2 समझ के चलिए और फिर कायदा कर लीजिए, फिर खड़े होकर पढ़िए और फिर आखिर में सजदे सहू कर ले। नहीं कोई बात नहीं उसमें। अभी मेरे साथ जुमे की नमाज में मैं गया तो जो है इमाम साहब दूसरी रकात के सजदे में थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कितने बजे नमाज, अभी टाइम चेंज हुआ था, अंदाज़ा नहीं था, तो वो सजदे में थे। हमने जो है सजदे के बाद नमाज़ पढ़ी, मैंने 2 रकात पढ़ ली उसके बाद, लेकिन दूसरी जगह मस्जिद में जुमा होने वाला था, वहाँ मैं जा सकता हूँ दूसरा जमा पढ़ने की? नहीं है, अगर आपने यहाँ शुरू कर दी है नमाज 2 रकात एक आपकी तो हो गई, जुमा हो गई, लेकिन बात यह है कि खुतबा अगर मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं, अगर आपको ये मालूम है कि वहाँ मिलेगा, खुतबा भी मिलेगा, तो वहीं चले जाना चाहिए। इसलिए कि जो फजीलत है, इमाम जब इदा कहते हैं कि इमाम जब खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनते हैं। अब जो लेट पहुंचा है तो गोया कि वो रजिस्टर में आया ही, उसका नाम ही दर्ज नहीं हुआ है। तो अगर आपको यकीन है तो अभी ऐसा भी ना हो कि ना खुदा भी मिला, ना विशाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो वही मौका शनासी जिसको कहते हैं। और कोई जुमा के जो दो जुमा मिल जाता, 2 रकात मिल जाता जुमा का, पर और जो फेस्ट आगे और पीछे मिस हो जाता है, ये जायज़ है? सुन्नत है, सुन्नतें बाद में पढ़ लें। देखो ये सुन्नतें मुअक्कदा है, ये सुन्नतें मुअक्कदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली 4 रकात तो जैसे कि यहाँ मस्जिद में पढ़ेंगे, दूसरी 4 रकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाकर पढ़ते थे, तो वो 4 रकात पढ़ना है। जैसे जोहर से पहले की 4 पढ़ना है, जोहर के बाद तो 2 रकात है, लेकिन ये है कि ये जुमा की 4 रकात पहले की, बाद की, उसको बाद में आदमी पढ़ ले। और बाद की जो 2 रकात है उसमें थोड़ा इख्तिलाफ है, बाज़ इमाम उसको मुअक्कदा कहते हैं, बाज़ गैर मुअक्कदा कहते हैं। तो वो सहूलत के मुताबिक, कभी काम आदमी को ऐसा है कि भाग दौड़ में, तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया उसको 2 रकात को, लेकिन 4 सुन्नतें हैं वो तो न छोड़ी जाए। और कोई मुफ्ती साहब ये जुमा का खुतबा कितना अहमियत है, इसमें बात करे कोई लोग कभी? बिल्कुल, देखो इदा खरज अल इमाम फला सलात वला कलम, फिनिश। जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया, न कोई बातचीत न कोई नमाज, बिल्कुल नहीं। इमाम बोल सकता है, अगर जो किसी ने सलाम किया आपको, नहीं, जवाब नहीं, उसका जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं देना है, आपके ऊपर वाजिब नहीं है और जवाब देना भी नहीं है। इमाम अगर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून की जो आयत पढ़ता है, उस वक्त भी आप दुरूद शरीफ जुबान से नहीं पढ़ेंगे, दिल में पढ़ेंगे। इमाम जो दुआएं करता है उस पर भी आमीन दिल में कहेंगे। इसलिए कि जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया, अब कोई बात नहीं, इमाम बोल सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह खुतबा दे रहे थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह जरा लेट आ गए, कभी आते हो, इमाम बोल सकता है। लेकिन पब्लिक को तो बिल्कुल साइलेंट रहना है। लेकिन देखा जाता है कि कभी कभी हम खुतबा देते हैं, हम बाबा चेहरे देखते हैं कि चालू खुतबे में बात करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है आदमी की कि ऐसे मौके पे आदमी बात करे। और जुमा तो आप तो समझते हो कि एक ईद का दिन है, और खुतबा जोहर की 4 रकात को कैंसिल करके 2 रकात मुस्तकिल कहा के जुमा की 2, और खुतबा भी वो उसके बाद ये कायम मकाम, इसलिए तो उसको नमाज से पहले रखा है, उसको बाद में नहीं रखा। ईद के अंदर नमाज के बाद रखा और यहाँ पहले रखा, इसलिए कि वो शर्त है, और शर्त पहले पाई जाती है फिर मशरूत पाया जाता है, इसलिए पहले खुतबे जुमा के खुतबे को पहले रखा है। और कोई? इब्राहिम भाई बोलो। इशराक की नमाज जैसे अब यह आपने फरमाया था कि हम मस्जिद में पढ़नी चाहिए, अभी हमने मशवरा किया, अभी सूरज निकलने में भी 2-4 मिनट है, घर जाके जो है अभी पहुँचेंगे तो सूरज निकल आएगा, तो घर जाके इशराक पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं,
दो देखो, जो एक है बड़ी फजीलत वो ये है कि आदमी सलाम फेर के उसी जगह पर बैठा रहे कि सूरज निकल आ रहा है, जिक्र और अस्कार में तिलावत में लगा रहे। और अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, घर जाके सवाब तो मिलेगा। इशराक की जो नमाज है उसका वक्त भी है। वो दर्जा जो है वो पहला दर्जा है कि वहीं बैठे। कोई बात नहीं, आप कुछ भी काम कर लो अब। हाँ, और कोई अव्वाबीन की नमाज ये है कि आदमी बात किए बगैर 6 रकात पढ़े, 6 रकात। अब ये है कि मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातुन से एक मौलाना ने जहाँ पढ़ा था बम्बई में, उन्होंने मुझे अपना वाक्य सुनाया कि मैंने कहा मौलाना इस तरह का मामला है। कहा कि आपके अवाबीन आपको ही पढ़ना है, इसलिए आप अवाबीन पढ़ लीजिए, बाद में अपना जो भी शिरकत करनी हो। अब जिस आदमी की आदत नहीं है तो वो ये कि भाई वो कर रहे हैं जमात वाले तो मैं अपने पढ़ लेता हूँ, उसको तो अब इन्हीं के साथ शरीक रहना चाहिए। और जिसकी आदत है वो अपने आदत को पूरा कर ले, कि अमल जो है उसका वो अमल के लिए न करे। देखो मिरकात के अंदर लिखा है कि आदमी दोनों की नियत कर सकता है, 2 सुन्नत है उसके साथ अवाबीन की नियत कर सकता है। लेकिन कभी है कि आपके पास टाइम है तो मुस्तकिल पढ़िए, और अगर ऐसे जैसे कि आपको गश्त में जाना है, कहीं ये करना है, तो उसी 2 में मिला दीजिए। नफल में भी आ जाएगी, सुन्नत में भी आ जाएगी, तो उसके बाद है कोई बात नहीं। एक बात सुनो, इमाम फर्ज पढ़ा रहा है जोहर की और आप पीछे नफल पढ़ रहे हैं, फर्ज तो नफल को ले सकता है, तो एक सुन्नत के अंदर कई नियतें नहीं कर सकते। हाँ, तो सुन्नत मुअक्कदा की आपने 2 की नियत की है तो उसमें अवाबीन को इंक्लूड कर ली। सलातो तौबा पढ़ रहे थे, आपने सलातो शुक्र भी नियत कर ली। चाश में 4 रकात है, हाँ 12 तक है, 4 से नहीं। बात ऐसा है नहीं कि बैठे ही काम के लिए तो पूछे, अच्छा है इनकी वजह से आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, सुभान है। तो बता रहे वो पिछले हफ्ता वाला सवाल, तहज्जुद के नमाज एक नींद सोना पड़ेगा क्या? देखो असल जो तहज्जुद की फजीलत है वो आदमी सोकर उठकर पढ़े तो, लेकिन तहज्जुद का जो सवाब है वो ईशा के बाद की वक्त शुरू हो जाता है। अगर ईशा की नमाज के बाद सोए बगैर ही आपने पढ़ लिया, और जैसे आज का ज़माना ऐसा है कि वक्त ही बहुत शॉर्ट है, तो पढ़ के सोइए। बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है थोड़ा कुछ तो मिलेगा, तो तहज्जुद का सवाब मिलेगा। रहा जो तहज्जुद की जो बहुत बड़ी फजीलत है वो आदमी सोकर उठे तो, बाकी छोड़ना नहीं चाहिए, ईशा के बाद पढ़ लेना चाहिए। इसे बोला कि 2 रकात नफिल हो बादशाह तो तहज्जुद में कर नियत कर सकते हैं, बिल्कुल कर दे। बादशाह है वो। हाँ नहीं बिल्कुल, ईशा के बाद जो उसका वक्त शुरू हो जाता है। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।